अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बी ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब। हज़रात गिरामी वक़ार, आज जो मुहर्रमुल हराम में लोग गैर शरअ काम करते हैं, मसलन इमाम हुसैन के नाम पर उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ताज़िया शरीफ के सामने फातहा दिलाई जाती है और इस पर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, तो गुजारिश करूंगा कि इसके मुतालिक कि फातहा दिलवाना ताज़िया शरीफ के आगे कैसा है, दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, तो आप ज़रूर देखें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखें। और जो लोग इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाते हैं और अपने को कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के सच्चे आशिक़ हैं, शुहदाए करबला के सच्चे चाहने वाले हैं, तो क्या ये हकीकत है, ये सही है? ढोल बजाना और लंगा जो भी खुराफात होते हैं मुहर्रमुल हराम में जो गैर शरअ हैं, क्या उनका करना इमाम हुसैन के नाम पर यह जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो मैं उनके लिए जो इमाम हुसैन के नाम को बेजा इस्तेमाल करते हैं और गैर शरअ काम इमाम हुसैन के नाम के आड़ पर करते हुए नज़र आते हैं, उनके लिए मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना वाले उनकी वीडियो रखता हूं। और यकीन जाने इनकी वीडियो एक ऐसी वीडियो होती है जो इस्लाही होती हैं, जो लोगों के कान खड़े कर देने वाली होती हैं, जो लोगों के बंद दिलों के पर्दे को खोल देने वाली होती है। तो इसलिए मैं मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की वीडियो आपके सामने रखता हूं। तो गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सही तौर तरीके से बात समझ में आ जाए। आइए मिलकर वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए क्लिप। मैं चलते चलते मैं अर्ज करूंगा साथी, तुम्हें हुसैन के सजदे याद नहीं आते हैं, नमाजें याद नहीं आती, पैदल मदीने से चलकर मक्का आकर के 25 मरतबा हज करना तुम्हारी समझ में नहीं आता है, खानदान मुस्तफ़ा की बहू बेटियों का पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना याद नहीं आता है, एक एक खजूर चूस चूस के 2-2 महीना पानी पी पी के जिंदगी गुजारना तुम्हें याद नहीं आता, घर के वालों नबी के घर वालों का ये खुराफात तुम्हें याद आती है। आज हमारी कौम मुस्लिम मुसलमान बहुत गरीब है, ना बेटे के पास स्कूल है, इस गांव में कोई स्कूल है मुसलमानों का ढंग का? भारतगंज के लोगों कोई ढंग की कॉलेज है तुम्हारे पास में? कोई इंस्टीट्यूट है तुम्हारे पास में? कोई मेडिकल कॉलेज तुम्हारे पास में है? इलाहाबाद से लेके यहां आने तक मैंने कई कॉलेज देखे, गैरों एक नंबर का पैसा कमाते हैं वो, एक नंबर का वाइट, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है उन्हें, वाइट पैसा कमाते हैं। के रिश्तेदार अलग, कितने सपोर्टर, यही वजह है अब तक गिरफ्तार नहीं किया। जड़ें बड़ी मजबूत हैं, बड़ी शर्मिंदगी के साथ पहलवान चुपचाप उठ गए वहां से कि अब इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार नहीं हुई, ताकत मनवाई जाती है। तो याद आए तुम्हें करबला ना, तो करबला रोने के लिए नहीं यार, खुश होने के लिए। अगर करबला ना होता तो सरों पे टोपियां ना होती, करबला ना होता तो चेहरे पे नूर ना होता, करबला ना होता हुसैन और घर वालों की कुर्बानियां तो ये जुब्बे दस्तार ना होते, इमाम पाक की कुर्बानियां ना होती, उनकी आवानो अंसार की तो मस्जिदों के मनारों पे सदाए लाहूती अल्लाहु अकबर बुलंद ना हुआ करती। अगर करबला का मौका वजूद में ना आता तो दिलों में कलमे की रोशनी ना होती। ऐ इमाम, तेरी और तेरे घर वालों की कुर्बानियों ने इस्लाम की आबरू बचा ली है, आबरू बचा ली। इमाम पाक 10वीं मुहर्रम को शहीद किए गए। अच्छा, हैरत इस बात पर 82 लोग हैं जिसमें बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे, बीमार समय, उनका मुकाबला करने के लिए 22,000 लोग आए। यार ये गणित समझ में नहीं आती। क्या खौफ था लोगों को, इन 82 लोगों से कितना डर था लोगों को।
कि 22,000 का लश्कर भेजा गया है। मतलब उन्हें ये पता था कि अगर ये अपने असली रंग में आ गए ना तो वक्त का धारा मोड़ कर रख देंगे। मगर बड़े सब्र और सुकून के साथ एक एक पर्चे हल किए इमाम पाक ने, एक एक पर्चे हल किए। और जब अपना नंबर आया तो आखिरी खुतबा इत्माम हुज्जत के लिए था, ओ कूफियो, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? ये खुतूत फला 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 के उड़ेल दिया इमाम पाक। तुम बताओ क्या रूए जमीन पर किसी नबी का कोई और निवासा है हुसैन के अलावा? ओ लोगो तुम बताओ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के निवासे को तुम शहीद करने पे तुले हुए हो। लोगो बताओ तुम मुझे। अबू दरदा आज भी मौजूद है, अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल मौजूद हैं, हजारों सहाबा मक्का में, मदीना में, कूफा में, दमिश्क में, इराक में मौजूद है। जाओ पूछो क्या मैं ही हुसैन नहीं हूं जिसे मुस्तफा चूमते भी थे, सूंघते भी थे? अब भी बाज आ जाओ, हुसैन हर खून माफ करने को तैयार है। अली असगर, अली अकबर, औनो मोहम्मद, मोहम्मद इब्राहिम, अब्बास अलंबरदार सब माफ कर देंगे, काश तुम मेरा हक पहचान लो। मगर जिसके दिल पर दुनिया के लालच का भूत सवार हो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। जख्मों से जब चूर हुए इमाम पाक और जमीन पे तशरीफ लाए, सुबह से लेके शाम तक इमामुल अंबिया बोतल में सबके खून जमा करते रहे, मौजूद थे। इशारा करते ना तो लश्कर यजीद धस जाता जमीन में, मगर नहीं, पाले गए थे दीन को जिंदा करने के लिए ताकि कयामत तक उम्मत ये सबक ले ले, नबी के घर वालों से खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। इमाम पाक गिरे, कितने जख्म तलवारों के, कितने नेजों के, कितनी बर्छियों के, कितने तीरों के, जमीन पे तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, शिमर जिल जोशन सीने पे बैठा था। इमाम पाक ने फरमाया जरा सीने से हट जा, खानदानी पेशा हमारा ये है कि हम सजदा करते हुए जान देते हैं, हमें आखिरी सजदा कर लेने दे, जालिम उठा नहीं। इमाम पाक ने अपनी गर्दन को कुव्वते हैदरी की बुनियाद पर जो बाप से विरासत में मिली थी, गर्दन मोड़ा और सजदा किया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ताज़िया बनाने वालों, हुसैन ताज़िया बनने के लिए नहीं शहीद हुए थे, हुसैन इसलिए शहीद हुए थे अपने बच्चों को तैयार रखो, अपने जवानों को तैयार रखो, जब भी दीन मुस्तफा की शक्ल बिगाड़ी जाए जिंदगी के नजराने पेश कर दे, इसलिए कुर्बान थे। बस ये चंद गुजारिशात थी जो हमने अर्ज की आपकी खिदमत में। लगभग 1.5 घंटे के ऊपर हो गए हैं और अल्लाह नेकियां करने की तौफीक बख्शे। एकजुट हो जाओ हुसैन के नाम अपने इस कस्बे में। मैं समझता हूँ खुशहाल कस्बा है, अगर लोग चाहे लें एक बेहतरीन कॉलेज आप बना सकते हैं जहाँ पर पर्दे में रह के हमारी बच्चियाँ पढ़ सकती हैं, हमारी बच्चियाँ पर्दे में रहकर। आज क्या हाल है, एक मुस्कान को कितना पीछा किया कर्नाटक में, मेरा बयान मौजूद है ना उस पर। जी हिजाब पहन के आई थी तो लफंगों ने रास्ते में कितना टॉर्चर किया था उसको, पर्दे में रहते हुए उसने जज बन के दिखाया।
इस्लाम दायरे में रहते हुए औरतों को आगे बढ़ने का मौका देता है, मगर कुछ बाउंड्री है, कुछ सरहद है जिसे क्रॉस नहीं करना है। समझ रहे हैं? हाँ, मादर पिदर आजाद नहीं कि एकदम फ्रेंकली होकर के जहां पर सब मर्द औरत लड़के लड़कियां मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिलजुल के यूं घमंजा बैठ के पढ़ रहे हो। इस्लाम इस पढ़ाई की इजाजत नहीं देता है। यही वो जंगली पढ़ाई है जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम कम्युनिटी की हजारों बच्चियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर जाती हैं। अगर सर के अंदर शर्म की कोई खूबू बाकी है ना तो झुका लीजिए शर्मिंदगी से अपने सर, वरना अपनी बच्चियों को बावकार तालीम दिलाने के लिए बंद करो ये बकवास ताजिए की खुराफात। ये पैसे इकट्ठा करो और कॉलेज बनाओ। बच्चियों का डिपार्टमेंट अलग हो, बच्चों का अलग अलग। बच्चियां पर्दे के साथ पढ़ें, बच्चे अपने के साथ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। समझ रहे हैं? अपने ये पैसे यहां खर्च करो ताकि आप मर जाओ ना तो मरने के बाद कम से कम आपकी नस्लें आपको याद करें कि मेरे पुरखों ने मेरी क्वालिफिकेशन पर तवज्जो दी है। ढोल बजाने पर दारुल अहले सुन्नत तैयबिया कादरिया में मैं काफी देर से वहीं था। बड़ा खूबसूरत मंजर देखा मैंने, माशाल्लाह अच्छा लगा। बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, बड़े मुअद्दब, बहुत ही अच्छे ढंग से तालीम हासिल करना का सिस्टमेटिक निज़ाम भी है। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की सरपरस्ती में, मुफ्ती साहब क़िबला की निगरानी में, उलमाए ज़वील एहतराम की निगरानी में बच्चे पढ़ रहे हैं। गाँव में, इतने छोटे से गाँव में एक मदरसे के अंदर 100-125 बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े मदरसों को देखा है, वहां किराए पे बच्चे ला जाते हैं ना। हाँ, किराए पे। और जब बच्चे नहीं मिलते हैं ना तो किराए पे आते हैं दस्तारबंदी करवा। एक एक बच्चा की 10-10 जगह दस्तारबंदी होती है। यहाँ भी जुब्बा मिल गया, जोड़ा जामा मिल गया, नजराला मिल गया। दूसरे मदरसे का वहां भी पहुंच गए, तीसरे वहां भी पहुंच गए। 12 जगह 15 जगह एक लड़के की दस्तारबंदी। कहे तो तलबा का जमाना आ गया, बच्चों का कहत पड़ गया है। इसका मतलब ढंग की पढ़ाई हो रही है, मेहनत की जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, निजाम ठीक है, कमेटी के लोग मेहनत कर रहे हैं, हजरत की सरपरस्ती में उलमा मेहनत कर रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ा। और याद रखें, जो बच्चे कुरान याद कर लेते हैं दुनिया की कोई तालीम उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। हाँ, जो 30 पारे कुरान अपने सीने में महफूज कर लें, वो चाहे मेडिकल साइंस की बुक्स हों, चाहे लॉयर्स की बुक्स हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों की, इनकी कोई हैसियत नहीं उन बच्चों के सामने जो कुरान के 30 पारे याद कर लेते हैं। मेहनत कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को। अल्लाह हमें भी नेक बनाए और आप सबको नेक बनाए। जिन्होंने महफिल सजाई अल्लाह उनके दिलों को सजाए। जो बयान किया गया अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे और आपको भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बिल्कुल सच फरमाया है और सच कहा है कि हमें सिर्फ इतना याद है कि इमाम हुसैन के नाम पर हम ढोल बजाते हैं। हमें इतना याद है कि इमाम हुसैन के नाम पर हमें ताज़िया बनाना है, ताज़िया शरीफ के सामने फातिहा दिलाना, लेकिन उनका नमाज में सर कटवाना ये याद नहीं है। ये याद नहीं है कि उन्होंने दीन के खातिर अपने कुम्बे वाले को लुटा दिया, ये याद नहीं है। और ये याद नहीं है कि उन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दी। बस हमें याद है तो सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात याद है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा अपनी ज़िंदगी में इस्लाह पैदा करें और ये वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।